पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करता है, परिवार कई बार यदि किसी समस्या से ग्रसित हो तो उसका प्रॉपर चेकअप नहीं हो पाता, तो ये ओवरऑल परिवार के वेलफेयर के लिए है। एसपी साहब के प्रयास को किस दिशा से आप देखते हैं? मैं बहुत ही उनके इस प्रयास को काफ़ी सराहता हूँ। ये हमारे पुलिस लाइन में जितने परिवार रह रहे हैं, जो हमारे पुलिस के मुलाजिम हैं, ड्राइवर्स हैं, उनके लिए एक आई हेल्थ चेकअप हमने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, जिसके अंदर की डॉक्टर्स आए हुए हैं और वो अपनी तरफ से चेक कर रहे हैं। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो उसका इलाज कराया जाएगा। साथ ही एक हमने मेंटल हेल्थ चेकअप भी किया है, क्योंकि हमारे मुलाजिमों को ऑड आवर्स में ड्यूटी रहती हैं, कई बार एंगर मैनेजमेंट के भी इश्यूज़ रहते हैं, तो उसके लिए ट्रेन डॉक्टर हैं यहाँ पे जो उनको काउंसिल करेंगे यदि कोई ऐसा मुलाजिम है तो। स्वास्थ्य के प्रति ये कैंप है जी, पुलिस के पास काम की अधिकता रहती है, तो मुलाजिमों से भी आपको रिक्वेस्ट करोगे कि इसको गौर से लें इस काम को। हाँ, ये इसीलिए कैंप लगाया गया। ये बेसिकली अवेयरनेस कैंप है। लोग अपना बीपी शुगर तो चेक कराते हैं, लेकिन अपनी आँखों का या अपनी मेंटल हेल्थ चेकअप कम ही कराते हैं, तो उसके लिए है ताकि लोग जागरूक हों और अपना चेकअप कराते रहें। सर, भागदौड़ की ज़िंदगी में समय निकाल नहीं पाते लोग, तो इस तरह के जो शिविर हैं उसको कितना सहायक मानते हैं, कितना बेनिफिट मानते हैं जो मिलेगा पब्लिक को या पुलिस कर्मी को, कितना बेनिफिट मिलेगा? देखिए, ये अगर हम ओवरऑल किसी व्यक्ति की हेल्थ या उसकी वेलनेस जानना चाहते हैं तो उसके लिए ये शिविर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और इसके अंदर एक व्यक्ति के जो पहलू छूटे होते हैं, जो नॉर्मल चेकअप के दौरान छूट जाते हैं, उनके ऊपर हम यहाँ पर विशेष ये कैंप लगा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो परिवार हैं उनके लिए भी, क्योंकि पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करता है, परिवार कई बार यदि किसी समस्या से ग्रसित हो तो उसका प्रॉपर चेकअप नहीं हो पाता, तो ये ओवरऑल परिवार के वेलफेयर के लिए है। देखिए, हमारा जो मकसद था आज ये था कि जो पुलिस भाई, हमारे पुलिसकर्मी सारे जो अफसर साहब हैं, वो इतना रूटीन में इनका बिजी शेड्यूल रहता है, तो इसलिए हमने उनकी आंखों की जांच के लिए यहाँ पर कैंप लगाया है। और हमारा ये मकसद है, ये अवेयरनेस फैलाना है, ये लोगों को ये पता होना चाहिए कि आँखों की जांच रूटीनली क्यों ज़रूरी है। हम बीपी शुगर तो रेगुलर चेक कराते हैं, पर आँखों की जांच रेगुलर नहीं चेक कराते हैं। तो उम्र के कुछ पड़ाव होते हैं जिनमें आँखों की चेकअप ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको पैदा हुआ, मैं सारे आपको 3-4 उम्र के वो बता देता हूँ, ठीक है, और जिससे ताकि आप लोगों को अवेयरनेस फैले और जो भी आपके माध्यम से जो भी लोग इस वीडियो को देखें उन लोगों को भी पता लगे। तो हम लोग ये कहना चाह रहे थे कि फर्स्ट, जैसे मान लो कोई बच्चा पैदा होता है, वो 4 साल तक का हो जाता है। अगर आपको वैसे आपको कोई ऑब्जर्वेशन में आपको कोई नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है, तो 4 साल पे उसका एक बार जरूर चेकअप कराना है, क्योंकि तब वो पढ़ के देख लेता है, हमें पता लग जाता है उसकी नज़र कितनी है। उस टाइम पे अगर मान लो किसी बच्चे की नज़र सुस्त है तो वो उस टाइम पे पकड़ में आ जाएगी, जल्दी इलाज शुरू हो जाएगा। फिर बच्चे आजकल, सेकंड पॉइंट ये है, जब बच्चे आजकल इतना कंप्यूटर, इतना फ़ोन देखते हैं तो उनकी नज़र डाउन हो जाती है, और ख़ासकर उन बच्चों की जिनके माँ बाप को भी चश्मा हो, ठीक है। और अगर आप पूरे ये स्टडी करोगे, गूगल पे देखोगे, तो इतनी तेज़ी से ये प्रॉब्लम फैल रही है, इसको मायोपिया बोलते हैं, ठीक है। तो हर बच्चे को स्क्रीन टाइम उसका कंट्रोल में रखना है, फ़ोन कंप्यूटर कंट्रोल में रखे। फिर जो इस एज में, जब हमारी एज में, जब ये 40 के आसपास हमारे पुलिस भाई हैं यहाँ पर काला मोतिया और नज़दीक का नज़र आना, ये 2 बड़ी प्रॉब्लम होती हैं। इसके लिए हम आज जागरूकता फैलाने आए हैं और उनको स्क्रीनिंग करने आए हैं, चेकअप करने आए हैं। फिर तीसरी बात यह है कि किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, उनको मशीनों द्वारा डिटेल चेकअप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो ये हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अवेयर वो नहीं करते हैं, स्क्रीनिंग नहीं करवाते हैं, रूटीन चेकअप नहीं करवाते हैं, और शुगर में दर्द तो होता नहीं है, तो मरीज़ चलता रहता है, और जब हमारे पास आता है वो लेट आता है। तो साल में एक बार ज़रूर चेकअप कराएं, चाहे आपको लगता हो कि मेरी आँखें बिल्कुल ठीक हैं। फ़ोन कंप्यूटर कम देखें, ठीक है। ये सब मेन वो है, अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाना, ये सब हमारा आज का मकसद है।
सर आपने बच्चों की बात की, यहाँ पर पुलिसकर्मी पुलिस लाइन के अंदर कैंप है, तो पुलिस की जो फैमिली है, बच्चे हैं, उनका भी यहाँ पे उनका भी कर देंगे अगर बच्चे अभी इस टाइम से स्कूल गए होंगे, ठीक है। और उनके लिए हमारा तो जैसे हॉस्पिटल हमेशा खुला है, जब भी आप आएँ और डिटेल चेकअप कराएं। IQ हॉस्पिटल है डबवाली रोड पे, ठीक है, उसी हॉस्पिटल की तरफ से हम आए हैं। मैं डॉक्टर गौरव गोयल हूँ, तो जब भी आप आएँ दिखाना चाहें। आज के इस कैंप में क्या क्या सुविधा खरीदी? आज हमारे नज़र चेकअप हो रहा है, सब लोगों को नज़र चेकअप हो रही है, डिटेल में दवाइयाँ बट रही हैं, ठीक है, सब परामर्श मिल रहा है, सब ये सुविधाएं मिल रही हैं। चश्मा का अभी तक जो आया, अभी तक हम नंबर दे रहे हैं। देखो हम कोई वो नहीं बोलेंगे कि हम फ्री में नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हमारा मेन मकसद है अवेयरनेस फैलाना। फ्री में मिल जाएंगे, बांट के चले जाएंगे, वो लगाएंगे नहीं लगाएंगे, पर एक बार मिल जाएगा, 6 मिनट में टूट जाएगा। पर अगर आपको ये इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हो गई कि ये क्यों ज़रूरी है, तब आप अपने आप जागरूक बनेंगे, ठीक है। कोई अपील करना चाहोगे स्वास्थ्य के प्रति लेकर? स्वास्थ्य को देखो जी बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई लापरवाही नहीं करनी है। साल में एक बार आंखें ज़रूर चेक कराएं। जब कभी आपको लगे कि आंखों में एकदम से रोशनी डाउन हो गई, कोई काला मच्छर दिखने लगा, शुगर के आप मरीज़ हैं, तो जल्दी अस्पताल पहुँचें। आंख में कुछ केमिकल गिर जाता है। और आप लोग, मेरी ये सलाह है कि एकदम से कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, जो गर्म दवाइयाँ होती हैं, वो एक आधी बार आप लोग ओवर द काउंटर लेके डाल लेते हैं, उनको वैसे ना लें। अगर कोई भी चीज़ आपको रेगुलर परेशान कर रही है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, ठीक। नाम डॉक्टर अवतार सिंह है। अवतार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैंप लगाया गया है, किस तरह की जानकारियाँ दी जा रही है कैंप के माध्यम से? कैंप के बारे में मैं डॉक्टर अवतार और मेरे साथ मेंटल हेल्थ और डी एडिक्शन की तरफ से टीम है, डॉक्टर कृतिका और डॉक्टर बलविंदर। आज पुलिस लाइन में विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आई चेकअप और मेंटल हेल्थ से संबंधित किसी भी पुलिसकर्मी को कोई दिक्कत है तो वो हमसे शेयर करके हम उनसे रिलेटेड काउंसलिंग कर पाए। तो हम जैसे कि हम स्क्रीन कर रहे हैं तो ज़्यादातर ऐसा कुछ इशू हमें कुछ देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा शिफ्टिंग ड्यूटी की वजह से जैसे स्लीप डिस्टर्बेंस, तो उसके अकॉर्डिंगली हम एडवाइस कर रहे हैं। तो बाकी हमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हमें नहीं मिला। तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जिसको भी कोई इशू है उसको साथ के साथ एडवाइस यहाँ हमें लगता है तो हम हमारे सिविल हॉस्पिटल में बुला के इस तरह की एडवाइस कर रहे हैं। तो सर किस तरह की गाइडेंस दी जा रही है इस शिविर के माध्यम से? गाइडेंस के माध्यम से जैसे मेंटल इलनेस है, उसके मतलब कि अर्ली साइन है, कैसे हमने उसको पहचानना है। कोई स्लीप डिस्टर्बेंस की दिक्कत है किसी को, तो उसमें हमने स्लीप हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, कि जिस तरह के हमें ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि स्क्रीन टाइम हम कम करें, उसके लिए कॉफ़ी वगैरह है, चाय वगैरह है 4-5 बजे के बाद ना पिए, सब्सटेंस अल्कोहल सिगरेट स्मोकिंग इससे दूर रहें, और सोने के टाइम हमारा स्क्रीन वो बिल्कुल ही रूम बिल्कुल अंधेरा हो और स्क्रीन ऑफ हो। तो ये कुछ एक हम उनको परामर्श देते हैं इसके बारे, ताकि उनकी स्लीप साइकिल ऑप्टिमाइज हो सके, रेगुलेट हो सके। पुलिस कर्मियों की बेहतर बनाने की दिशा में एसपी साहब ने बड़े प्रयास किए हैं। आज कैंप लगा है, आप भी आए हैं, आई का कैंप भी लग रहा है, तो एसपी साहब के प्रयास को किस दिशा से आप देखते हैं? मैं बहुत ही उनके इस प्रयास को काफ़ी सराहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। पुलिस डिपार्टमेंट क्या, मैं हर डिपार्टमेंट का होगा इस तरह के मतलब कि कैंप आयोजित हों, ताकि कई बार पेशेंट बता नहीं पाते और जा नहीं पाते, तो ये मौका होता है कि पेशेंट को अपना कुछ बताने के लिए। तो जो है कि कोई डिज़ीज़ है तो हमें अर्ली डिटेक्ट हो जाती है, ताकि हम टाइमली उसको गाइडेंस दे दें या टाइमली उनको ट्रीटमेंट पे डाल सकें।